एक दफा फिर गोड्डा पुलिस ने काले कारनामे का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, उसको लेकर गोड्डा पुलिस लगातार एक्टिव मोड में थी और उस पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि गोड्डा पुलिस की एक दफा फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें बलवड्डा एवं मेहरमा थाना क्षेत्र में बीते दिनों जितनी भी घटनाएं हुई थी, तकरीबन 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उसका उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है, जिसमें संलिप्त 4 अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी अभी जो गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि बलवड्डा एवं मेहरमा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए अपहरण, हत्या एवं रंगदारी हेतु गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महागामा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद पूरे काले कारनामे का खुलासा जो है वो गोड्डा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि जो 4 मुख्य मामले है वो जो है कि ललमटिया थाना से जुड़े यूडी संख्या 15/25, जिसमें गांव के आपसी विवाद में 13 वर्षीय लड़का गुलशन कुमार दास का जो हत्या है वो गला दबाकर किया गया था और उसके बाद तालाब में उसे फेंक दिया गया था। उसके बाद दूसरी घटना की यदि हम बात करें तो दूसरा घटना बलवड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां एक सीमेंट छड़ व्यवसायी का दिनांक 28/1/2026 को अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती लेना तथा दबिया से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसके बाद तीसरी घटना की बात करें तो तीसरी घटना भी हत्या से जुड़ा है, जो बलवड्डा थाना क्षेत्र से है, जहां एक आइसक्रीम विक्रेता पिंटू तांती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और चौथा मामला रंगदारी हेतु फायरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि मेहरमा थाना क्षेत्र के सुरनी अनाज जो गोदाम है वहां पर फायरिंग की घटना घटित हुई थी, उसमें भी इन लोगों का हाथ था। और इन चारों मुख्य मामले में यदि हम जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनकी बात करें तो वो चारों के चारों अभियुक्त जो है वो बलवड्डा थाना क्षेत्र से हैं। आपको बता दें कि मिथिलेश कुमार दास जो इस पूरे सरगना का मुख्य आरोपी जो है वो बताया जाता है, जिसका उम्र तकरीबन 25 वर्ष, सुमन कुमार उर्फ सोनू उम्र तकरीबन 20 वर्ष, प्यारे लाल तांती उम्र तकरीबन 20 वर्ष, पवन कुमार दास उम्र तकरीबन 22 वर्ष, यानी कि 20, 22 और 25 वर्ष के इस 4 युवक ने 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अभियुक्तों की निशानदेही पर एक लोहे का ऑटोमेटिक मैगजीन तथा देसी पिस्टल बरामद किया गया है। उसके बाद 2 देसी कट्टा, 2 गोलाकार देसी सुतली बम तकरीबन 200-300 ग्राम का, उसके बाद 2 जिंदा कारतूस लोहे के 2 दबिया, तमाम जो आपराधिक घटनाओं में जो यूज किया गया हथियार था वो बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे मामले की जानकारी गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। क्या कहते हैं आप, सुनिए। बलवड्डा और मेहरमा थाना क्षेत्र में लगातार 2-3 घटना हुई थी, जिसका आज हम लोग उद्भेदन करके आगे पीछे कर रहे हैं। सबसे पहले बलवड्डा में हुआ था हमारा किडनैपिंग का केस हुआ था जनवरी महीने में। जो एक छड़ व्यवसायी थे जिनको किडनैपिंग कर करके उसे 5 लाख रुपया फिरौती का रकम वसूला गया था, जिसमें उनको हरवे हथियार से घायल भी किया गया था। इसमें 4 लोग शामिल थे, उसी का उद्भेदन हुआ है। उसी के उद्भेदन के क्रम में हम लोग को पता चला अभी जो रिसेंट घटना घटा मेहरमा में रंगदारी को लेकर गोली चली थी, उसमें भी ये लोग शामिल थे। इसके अलावा 2 और कांड है। एक बलवड्डा में हुआ था, जो एक आइसक्रीम जो बेचता था लड़का, उसका गोली मारकर हत्या किया गया था। और उससे पहले एक और लड़का था जिसको इन लोगों ने कुछ आपसी विवाद के चलते मारकर तालाब में फेंक दिया था। कुल 4 मामलों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से जो सबसे पहले जिसको मारकर तालाब में फेंका तो उसमें ललमटिया में क्यूडी कांड हुआ था, लेकिन उसमें कुछ साक्ष्य नहीं मिला था, उसको हम लोग फिर से री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक बलवड्डा में 3/26 जो जनवरी का केस हुआ था, जिसमें पैसा 5 लाख दिया गया, तो उसमें ये 4 लोग शामिल थे। और दूसरा एक है बलवड्डा का 16/26 जिसमें आइसक्रीम विक्रेता पिंटू तांती का जो मर्डर हुआ था। और चौथा जो भी रिसेंट हुआ है, जो फायरिंग का घटना हुआ था मेहरमा थाना में, जिसमें अपाची बाइक से आकर ये लोग फायरिंग किए थे, जिसमें उसका स्टाफ का पैर में गोली लग गया था। इसमें हम लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मिथिलेश कुमार दास, सुमन कुमार सोनू, प्यारे लाल तांती और पवन कुमार दास, ये सब बलवड्डा के रहने वाले हैं, कोबरा खास के। ये चारों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से जो हमारे सामान बरामद हुआ है वो एक ऑटोमेटिक मैगजीन लगा देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टा, 2 गोली, 2 सुतली बम भी बरामद हुआ है हम लोग पास, जो ये लोग खुद बनाते हैं, 200-300 ग्राम का, 2 जिंदा कारतूस, 2 लोहे का दबिया, वो वही दबिया है जिससे वो जनवरी में जो किडनैपिंग हुआ था उससे काटा गया था, वही दबिया है। एक फायर किया हुआ खोखा, ये वही खोखा है जो आइसक्रीम वाला जो लड़का था जहाँ पे फायरिंग किया था, वहाँ से ये लोग खोखा को उठा लिया था, जो इनके पास से बरामद हुआ है। और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, एक नीला रंग का टीवीएस अपाची, एक काला रंग का होंडा साइन है और एक काला रंग का और बैगनी रंग का एक बजाज प्लेटिना है।
इसके अलावा घटना के समय जो आप वीडियो फुटेज देखे ही होंगे जो अभी हुआ हमारा जो मेहरमा में, उसमें जो ये कपड़ा पहने तो वो भी हम लोग बरामद किए हैं। इसके अलावा जो जिस बैग में पैसा देकर लेकर गई थी उनकी पत्नी, पहला जो किडनैपिंग हुआ था, वो काला रंग का बैग बरामद हो गया इनके घर से। और इसके अलावा मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य चीज़ बरामद हुआ है। एक चीज़ और जो पता चला, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, इसका नाम है मिथिलेश दास। ये इसको जो पैसे का बंटवारा ये लोग किए 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो 2 लाख में से मिथिलेश दास ने एक हरा रंग का टोटो खरीदा था, जिससे वो 60-70 हज़ार में, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। जो किडनैपिंग का जो पैसा का प्रोसीड्स था उससे इसमें इस्तेमाल किया टोटो को, जो बरामद हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग TIP कराएंगे इसको। और भी लोग हैं इसके गैंग में से? नहीं, ये 4 ही लोग, 4 ही लोग चार ही। गैंग चल रहा है। 4 ही का। कितने दिनों से एक्टिव है इस तरह के जो काम इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये लोग अभी नया चीज़ सीखे हैं कि रंगदारी से आदमी इजीली पैसा कमा सकता है। जो इनके बातचीत से लगा, थोड़ा डेस्परेट टाइप के हैं कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसमें फिरौती की रकम कितनी ले गए थे? 5 लाख रुपये।